टू यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बाल सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बाल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करेंगे, एक क्लास को शुरू करेंगे, एक धुआंधार क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्लास में परेशानी हो रही, थोड़ा 1-2 दिन आप डिस्टर्ब ना होए, क्योंकि क्लास में थोड़ा सा सब कुछ नया हो गया है और सब कुछ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, अपनी परीक्षा को दीजिए और अपनी तैयारी को एक जोर शोर से तैयारी करिए। कम सोइए, कम खाइए, कम बात करिए, ठीक है, आराम से, लेकिन पढ़ाई अधिक से अधिक करिए। वही भोजन करिए जो आपके लिए डिस्टर्बिंग ना हो। इस समय पेपर के बाद आप सब कुछ खाइएगा, एकदम व्यस्त रहिएगा, एकदम मस्त रहिएगा। अभी आप कहीं भी ना जाएं, फालतू किसी से बात न करें, अधिक से अधिक समय तक अपनी पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें। ठीक है, पूरी नींद लें, आराम से सोएं। चलिए ठीक है, ध्यान से शुरू करेंगे क्लास को। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ, एक एससी की मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि 3 नंबर का है। मैंने एससी लिया है और ये एससी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि ए विजिट टू द ताजमहल और ताजमहल, ठीक है, या ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस या ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, तो 3-4 इससे एक ही में कन्वर्ट होने की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2019 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस लिहाजे से ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास को 10th वाले 12th वाले दोनों क्लास वाले फुल तैयार करके जाएं। 9th वाले 11th वालों को कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ये तो कभी भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़िए। ठीक है ना, तो प्लीज चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना है तो प्लीज ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और ऊपर और आगे आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए लेकर चलते हैं आपको आगे। चलिए अगले स्लाइड पे लेकर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे? क्या क्या लिखा है पॉइंट्स देख के बताइए। यहाँ पे हिंट्स लिखा गया है। हिंट्स में क्या दिया गया है? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा आपका है इट्स हिस्ट्री है, तीसरा आपका मेन बिल्डिंग है, चौथा आपका अदर थिंग्स है, पांचवा आपका ब्रीफ हिस्ट्री है और छठवां आपका ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट है। और यहाँ पे क्या है? कॉन्क्लूजन है। यहाँ पे क्या है? कॉन्क्लूजन है। इतना चीज दिया गया है, इतना चीज मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। कंक्लूजन तक है, ठीक है ना, तो ये हिंट्स हैं। अच्छा, 1 मिनट ध्यान सुनिए, यहाँ पे 7 हिंट्स दिए गए हैं। आपके एग्जाम के पेपर में 7 हिंट्स वगैरह ये सब नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको पूरा साफ साफ मैं बता रहा हूँ। क्या आपको करना है? जो भी हिंट्स वगैरह दिए गए हैं उसी हिंट्स में आप अपने पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिएगा, एकदम 100% सही होगा। ये नहीं कि हम 7 हेडिंग, अगर ऐसा कह दिया कि नहीं आप अपनी तरफ से हेडिंग बनाइए तो आप 7 हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे बताएंगे इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, किस पे मैं बात करूंगा? इंट्रोडक्शन पे। क्या दिया है? वंस, एक बार, ठीक है, द ताजमहल वाज वन ऑफ द, ठीक है ना, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये ताजमहल जो है 7 अजूबों में से क्या है? एक है, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का। स्टिल, फिर भी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, फिर भी यह क्या है? एक मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर इमारत ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, संसार में। ठीक है ना, इसलिए यह संसार में सबसे क्या है? सुंदर इमारत है या सुंदर बिल्डिंग्स है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हो गया। आप और अपनी तरफ से लाइन जोड़ करके ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इतनी लाइन बता दिया। यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक आप वो लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे ये पॉइंट्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया गया इट्स हिस्ट्री, ठीक है ना, तो इसके हिस्ट्री के बारे में मैं बात करता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान समझेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको। चलिए आपको समझाने का शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया वन डे, एक दिन, विथ माई अंकल, किसके साथ? अपने चाचा के साथ। ठीक है, आई विश्ड टू सी द बिल्डिंग, मुझे इस बिल्डिंग को देखने की क्या हुई? इच्छा हुई। आई विश्ड, मुझे इच्छा हुई, टू सी द बिल्डिंग, इस इमारत को देखने की। वी सा द व्यू ऑफ द ताज, ठीक है, महल, ताजमहल। वी मीन्स हमने सामने देखा, द व्यू ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के दृश्य को। हमने ताजमहल के दृश्य को देखा। कहाँ? फ्रॉम मतलब से, द ट्रेन, रेलगाड़ी से, एट ए डिस्टेंस, रेलगाड़ी से एक दूरी से। ठीक है ना, मैंने कुछ दूरी पर रेलगाड़ी से ताजमहल के दृश्य को देखा। वी सा द व्यू ऑफ द ताजमहल फ्रॉम द ट्रेन एट ए डिस्टेंस, मैंने कुछ दूरी पर रेलगाड़ी से, ठीक है ना, कुछ दूरी पर रेलगाड़ी से मैंने ताजमहल के, या हमने ताजमहल के दृश्य को देखा।
इट लुक्ड ग्रांड एंड इम्प्रेसिव, इट मीन्स या लुक्ड दिखता था, ग्रांड मतलब सुंदर, एंड इम्प्रेसिव मतलब आकर्षक या भव्य और सुंदर दिखता था, या बहुत भव्य और सुंदर दिखा। वी वेंट ऑन ए रिक्शा, वी मीन्स हम, वेंट मतलब गए, ऑन ए रिक्शा हम एक रिक्शा में गए, हम वहाँ तक कहाँ गए, हम वहाँ तक एक रिक्शा में गए। वी सॉ द गेट ऑफ द बिल्डिंग, वी मीन्स हमने सॉ द गेट ऑफ द बिल्डिंग, मैंने उस, वी मीन्स हमने सा मीन्स देखा था, गेट ऑफ द बिल्डिंग इस इमारत के दरवाजे को देखा। इट वाज वेरी हाई एंड ब्यूटीफुल, इट मीन्स यह आवाज में थी वेरी हाई बहुत बड़ी, एंड ब्यूटीफुल और क्या थी, सुंदर थी, या बहुत बड़ी और क्या थी, सुंदर थी। इट इज मेड ऑफ रेड स्टोन, यह लाल पत्थर से, इट इज मेड या बनी हुई थी, ऑफ रेड स्टोन यह लाल पत्थर से बनी हुई थी। इट इज कॉल्ड बुलंद दरवाजा, इसे क्या कहा जाता है, इसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। इट इज कॉल्ड बुलंद दरवाजा, इसे क्या कहा जाता है, बुलंद दरवाजा कहा जाता है। क्लियर है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट सबको क्लियर है, प्लीज कमेंट करें। हाँ, अगर अभी भी चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना, और शेयर कर दें ग्रुप में और लोगों को पढ़ाइए, ठीक है। चलिए क्या आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, वी मीन्स हम नाउ अब सादा ताज फ्रॉम द ईयर, हमने वहाँ से उस ताज को देखा, अब हमने वहाँ से ताज को देखा। इट वॉज ए वाइट बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल, इट मीन्स यह आवाज में थी एक वाइट बिल्डिंग, एक सफेद भवन मेड ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है, जो कि किससे बना था, सफेद पत्थर से बना था। वी वेंट बाई द पाथ से, वी मीन्स हमने वेंट गया बाई द पाथ रास्ते से, मेड ऑफ द मार्बल स्लैब, ठीक है ना, जो संगमरमर की पटिये से बना या संगमरमर के पत्थर से बना था, ठीक ना, हमने ठीक ना, हम संगमरमर के पटिये से बनी रास्ते से क्या हुए, गए, ठीक है। बिटवीन मतलब बीच में, दीज पाथ से, दियर वेयर सिस्टर्स एंड फाउंटेन्स, ठीक ना, बिटवीन द पाथ्स उन रास्ते के बीच में, देयर वेयर सिस्टर टंकी लगे थे, एंड फाउंटेन्स और क्या लगे थे, फव्वारे लगे थे, क्या लगे थे और क्या लगे थे, फव्वारे लगे थे। फिश ऑफ ऑल कलर्स, सभी रंग की मछलियां, फिश ऑफ ऑल कलर सभी रंग की मछलियां, लीव्ड उछल कूद रही थी, अबाउट इन देम और उनमें सभी कलर की मछलियां क्या कर रही थी, ठीक है, उछल कूद कर रही थी, क्या कर रही थी, उछल कूद कर रही थी। देयर वहां पर वी सा लॉन्स एंड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स, वी मीन्स हमने सा देखा, लॉन्स मतलब मैदान, एंड ट्रीज और पौधों को, ऑन द बोथ साइड्स उसके दोनों तरफ, ठीक है, हमने रास्ते के दोनों तरफ मैदान और पौधों को देखा। विथ हाई वॉल्स ऊंची ऊंची दीवारों के साथ, एंड बिल्डिंग्स और इमारतों के साथ, एट द एंड इसके अंत में। तो इसकी हिस्ट्री थी, आपको इसका हिस्ट्री क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज जो भी पॉइंट्स ना आया हो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज तो पक्का कंफर्म है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। प्लीज, तो ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th 12th दोनों क्लास देख कर जाएं, आपको और इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। कई बच्चे 12th वाले भी देखते हैं, बहुत अच्छा उनका कमेंट्स आता है। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है मेन बिल्डिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है मेन बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब मुख्य भवन, इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य भवन। तो क्या हो जाएगा, द ताज इज बिल्ट ऑन ए हाई टेरेस मतलब एक ऊंचाई पर बना था, मेड ऑफ मार्बल, जो कि किससे बना था, पत्थर से बना था, किससे बना था, पत्थर से। वी क्लाइंब्ड ए फ्यू स्टेप्स, वी मीन्स हमने क्लाइंब चढ़ा, ए फ्यू स्टेप्स कुछ सीढ़ियां, एंड सा द बिग टेरेस इन द सेंटर ऑफ द विच स्टैंड्स द ताज, ठीक है ना। वी मीन्स हम क्लाइंब से चढ़े, ए फ्यू स्टेप्स मैंने कुछ सीढ़ियां चढ़ा, एंड सा द बिग टेरेस इन द सेंटर और उसके बीच में एक बहुत बड़ी चोटी को देखा, विच स्टैंड्स द ताज, जो कि कहाँ पे खड़ी थी, विच स्टैंड, जो कि ताज पे, ठीक है, जो ताज खड़ी थी, जिसपे ताज क्या थी, खड़ी थी। देयर आर 4 हाई टावर्स, वहां पे मैंने 4 हाई टावर्स, 4 बड़े बड़े चोटियों को देखा, एट द 4 कॉर्नर्स उनके चारों कोनों में। नाउ अब आई सा द ब्यूटी ऑफ द ताज, मैंने ताज की सुंदरता को देखा। आई नेवर थॉट ऑफ सो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट मैंने नहीं सोचा था, ऑफ सो मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। देयर आर वर्सेस फ्रॉम कुरान रिटन, ठीक है ना, इन ब्लैक मोज़ैक एट द 3 साइड्स ऑफ द गेट, ठीक है ना। देयर आर वर्सेस फ्रॉम कुरान, जिसमें कुरान की कुछ बातें लिखी हुई थी, इन ब्लैक मोज़ैक काले पत्थर पर, एट द 3 साइड्स ऑफ द गेट, दरवाजे के 3 तरफ, दरवाजे के
तीन तरफ इट इज रियली ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। इट मीन्स इट मीन्स है रियली वास्तव में एक ग्रेट वर्क, एक अच्छा काम ऑफ आर्ट, कला का, या एक कला का बहुत अच्छा काम था। आई वॉज पजल्ड टू सी इट्स ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। मैं इसकी सुंदरता को और भव्यता को देख करके बहुत पजल्ड था, मतलब बहुत तंग था। बहुत क्या था? तंग था। कोई दिक्कत नहीं है। मेन बिल्डिंग आपको क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट रखेंगे, 1 से 2 बार तैयार करेंगे और अच्छा लगेगा और बेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? अदर थिंग्स यहाँ दिया है ना, यहाँ दिया गया हेडिंग अदर थिंग्स। अदर थिंग्स देखिए, नाउ वी वेंट इन मतलब फिर हम क्या हुए? नाउ वी वेंट इन, तब हम उसके अंदर गए। देयर इज ए ब्रॉड सर्कुलर गैलरी ऑल राउंड द बिल्डिंग। देयर इज ए ब्रॉड मतलब चौड़ी, सर्कुलर गोलाकार या घुमावदार गैलरी गली थी ऑल राउंड द बिल्डिंग, मतलब पूरे भवन के चारों तरफ। आई मीन्स मैं वाज मीन्स था एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित, टू सी द फिलिग्री वर्क मतलब उसके क्रियाकलाप को देखकर मैं क्या था? बहुत आश्चर्यचकित था। एंड कार्विंग सीधा मार्बल, और मार्बल पे बने कार्विंग्स मतलब डिजाइन को देख करके मैं क्या था? बहुत आश्चर्यचकित था। नक्काशी, यही सब चीज़ है। फिलिग्री मतलब नक्काशी के कार्यों को देखकर मैं, ठीक है। इन द सेंटर, उसके बीच में, देयर वेयर 2 टॉम्ब्स, ठीक है, ऑफ शाहजहां एंड हिज डियर क्वीन्स। वहां पर 2 क्या थे? ठीक है, शहादत थे, या एक तरीके से कब्र होता है, ठीक है, शाहजहां और उनकी रानी का, मुमताज महल का। बट आई केम टू नो, लेकिन मैं जानना चाहता दैट दे वेयर नॉट द रियल टॉम्स, कि वे रियल असली टॉम्स नहीं थे। द रियल टॉम्स वेयर डाउन स्टेयर्स, ठीक है, और रियल टॉम्स मतलब वास्तविक टॉम्स कहाँ थे? डाउन स्टेयर्स, नीचे की तरफ थे। वी वेंट देयर, हम वहाँ गए। एंड फाउंड दैट, और मैंने उसे पाया। दे वेयर एग्जैक्टली लाइक द अदर टॉम्स अबव, ठीक है, वो एकदम सेम ऊपर की टॉम्स की तरीके से ही था एकदम, ठीक ना। वर्सेस ऑफ कुरान वेयर रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ द क्वीन, ठीक ना। कुरान की कुछ बातें वेयर रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ द क्वीन, ठीक ना, उस रानी के कब्रगाह पे या टॉम्ब पर क्या थी? लिखी हुई थी द स्लैब ओवर इम्परर वाज वेयर, ठीक ना। और द स्लैब ओवर इम्परर, और इम्परर मतलब शाहजहां के ऊपर का जो पत्थर था, वाज वेयर, उस पर कुछ नहीं लिखा था। आई वांडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी द मोज़ेक वर्क ऑफ आर्ट ऑन द ऑल साइड्स, मतलब उस मोज़ेक पर किए गए चारों तरफ से कामों को देखकर मैं क्या था? बहुत आश्चर्यचकित था, ठीक है। तो अदर थिंग्स आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, प्लीज, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 5वां यहाँ पे लास्ट स्टेप है। 5वां है यहाँ पे दिया गया ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री मतलब इसका मतलब ब्रीफ व्याख्या, ठीक है ना। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स, हजारों श्रमिक वर्कड, काम किए 20 ईयर्स, 20 साल तक, टू बिल्ड ग्रांड मोनूमेंट्स, बनाने में ग्रांड इस महान स्मारक को, ऑफ द लव ऑफ द शाहजहां एंड फॉर हिज क्वीन, ठीक ना। अब शाहजहां की रानी के याद को या प्रेम को बनाने में हजारों श्रमिकों को कम से कम 20 साल तक काम, 20 साल तक चला। करोड़ ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट, करोड़ों रुपए इसमें क्या हुए? बर्बाद हुए, ठीक है। चलिए अब 6 हेडिंग पे चलते हैं। ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इट इज़ रियली ए ग्रेट वर्क, या वास्तव में एक बहुत महान कार्य था ऑफ आर्ट, किसका? कला का। एंड इंडिया इज प्राउड ऑफ इट, और भारत इस पर क्या करता है? गर्व करता है। पीपुल कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज, पूरे देश के लोग टू सी दिस वंडर, इस आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी अट्रैक्टिव इन मून लिट नाइट, ठीक ना। एवरी पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इस इमारत का प्रत्येक हिस्सा इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आश्चर्य लगता है या बहुत आकर्षक लगता है। इन द मून लिट नाइट, चांदनी रात में इस इमारत का प्रत्येक हिस्सा बहुत आकर्षक लगता है। द जमुना फ्लोइंग, जमुना नदी का बहाव, बाई एड्स टू इट्स चार्म, जमुना नदी का बहाव इसके आकर्षक को और बढ़ा देती, एड्स कर देती मतलब और बढ़ा कर देती है, ठीक है। अब देखेंगे कंक्लूजन। द साइट ऑफ द बिल्डिंग हैज़ मेड ए डीप इफेक्ट ऑन अस, ठीक ना। इस बिल्डिंग के दृश्य ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। इट इज़ रियली, वास्तव में वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द, वास्तव में इस संसार के 7वें अजूबे में से यह एक
है। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको पूरी पॉइंट्स समझ में आया होगा, आपको पूरा समझ में भी आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट्स बताया है, ऐसे को एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, आप एक बार और चलाइए और पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिए, कहीं किनारे बैठ करके पूरा ऐसे तैयार हो जाएगा, न लिखने की जरूरत होगी न पढ़ने की जरूरत होगी। जो सुने रहेंगे वीडियो कान लगा कर जो सुने रहेंगे उनके याद रहेगा और वो लिखते चले जाएं, एक लाइन लिखेंगे दूसरा लाइन अपने आएगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर सुने और 2 से 3 बार सुने। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और फटाफट एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।